ये 5 सेंटेंसेस है और ये 4 आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, ये आपका कॉमन एरर्स है। याद रखिएगा, मैं आपको 5 मिनट्स का समय दे रहा हूँ, 5 मिनट्स में आप 9 क्वेश्चंस को डील कर लीजिए। ओके। देयर हैज बीन अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स इन दिस ईयर, नो एरर। याद रखिएगा, देयर हैज बीन, ये पार्ट आपका ए है, ए नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स ये पार्ट बी है, और इन दिस ईयर ये आपका सी है, और डी जो ऑप्शन है वो आपका नो एरर है। नाउ फाइंड आउट द एरर, विच पार्ट हैज़ एन एरर। इट्स नॉट हार्ड सर, क्योंकि ये चीज़ आपको बताया गया है। देयर हैज बीन, याद रखिएगा ये आपका हैज बीन है, तो हैज बीन तुम्हारा वर्ब है, ये तो इस वर्ब का तो सब्जेक्ट होगा। अगर इस हैज बीन का सब्जेक्ट निकालो तो रूल ये कहता है कि वर्ब के पहले वाला वर्ड सब्जेक्ट होता है, लेकिन पहले अगर वर्ड दिखेगा तो देयर है। और याद रखिएगा, देयर कभी वर्ब अलाउड नहीं करता है। देयर याद रखिएगा एक सर इन्वर्सन रूल्स में चलता है, तो हैज बीन का सब्जेक्ट कौन होगा। याद रखिएगा, देयर हैज बीन, देयर हैज बीन अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स इन दिस ईयर, नो एरर। रिमेंबर वन थिंग, इस हैज बीन का ये वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट कौन है। तो अगर आपको लगता है कि हैज बीन का सब्जेक्ट यदि देयर है, तो याद रखिएगा यहाँ पर भी दिया हुआ है देयर अ पेन, याद रखना, और देयर पेन्स। देयर के अकॉर्डिंग ईज होगा कि आर होगा, या देयर के अकॉर्डिंग ईज या आर होगा। तो स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू कि देयर के अकॉर्डिंग ईज आर नहीं होता है। याद रखिएगा, इस नाउन के अकॉर्डिंग, यानी कि ए पेन है, ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका ईज हो जाएगा, और इस पेन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर आर हो जाएगा। देयर के साथ ईज भी होता है, देयर के साथ आर भी होता है। तो देयर के साथ ईज कब होता है, उसके आने वाला नाउन पे डिपेंड करता है कि उसका नाउन कैसा है। यदि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और नाउन यदि पीएल है तो वर्ब आपका प्लूरल होगा। याद रखिएगा, तो हैज बीन का ए नंबर ऑफ, याद रखना, ए नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स। याद रखिए, नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत। अब बहुत है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सीडेंट्स अपने आप में सही है, और एक्सीडेंट्स अपने आप में सही है, तो याद रखिएगा इसका नाउन ये है। अब ये नाउन है तो यहाँ पर एक्सीडेंट्स है, तो एक्सीडेंट्स के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर हैज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हैव। तो याद रखिएगा, देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स इन दिस ईयर, नो एरर। तो याद रखिएगा आपका जो पार्ट है वो आपका ए में गलत है। माई फादर सेज दैट वन शुड ऑलवेज बी सिंसियर टू हिज ड्यूटी। याद रखिएगा, माई फादर अपने आप में एक सब्जेक्ट है, और सेज ये वर्ब है, और इस वर्ब के ठीक पहले वाला आपका सब्जेक्ट है। दैट याद रखिएगा ये आपका कंजंक्शन है। अब कंजंक्शंस के बाद वन क्या है, एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद ये आपका सर मॉडल है, और इस मॉडल के साथ यहाँ पे जो बी है वह फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और इस मॉडल और इस वर्ब के बीच में जो ऑलवेज है ये आपका एडवर्ब है। और याद रखिएगा, सिंसियर टू हीज, याद रखिएगा ये जो हीज है, हीज क्या है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो ये हीज याद रखिएगा, इस हीज का सब्जेक्ट आपका वन है, तो वन के अकॉर्डिंग आपका हीज नहीं होगा, यहाँ पर आपका वंस होना चाहिए। द मीडिया ऑफ द फिल्म्स हैज बीन इक्वेटेड बाय ऑल एज द मोस्ट पावरफुल फोर्स। याद रखिएगा, द मीडिया ऑफ द फिल्म्स, फिर से सर आपका एक वर्ब है, अगर हैज वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट कौन है, तो इसका सब्जेक्ट फिल्म्स नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा द वर्ड विच इज टैग विद द प्रपोजिशन कैन नॉट बिकम अ सब्जेक्ट, सो
दी फिल्म्स आपका सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हो गया मीडिया, और मीडिया दैट इज PL आई मीन प्लूरल नंबर। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब यहाँ पर प्लूरल होगा, यानी कि यहाँ पर आपका हैव होगा। याद रखिएगा, हैज को काट करके आपको हैव करना पड़ेगा, क्योंकि इस वर्ब का सब्जेक्ट फिल्म्स नहीं है। फिल्म्स के साथ तो हैव लगता ही है, बट फिल्म्स सब्जेक्ट नहीं है, आपका सब्जेक्ट मीडिया है, और मीडिया के अकॉर्डिंग आपका हैव आ जाएगा। ओके, द टीचर, याद रखिएगा, मेड ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, द बॉयज इसका ये ऑब्जेक्ट है, और याद रखिएगा टू डू दिस सम ऑल ओवर अगेन, यहाँ पे जो टू डू है, याद रखिएगा सर ये का आपका कॉजेटिव वर्ब हुआ। अब कॉजेटिव वर्ब यानी कि मेड के बाद तो सर टू आएगा नहीं, अब नहीं आएगा तो इससे कुछ नहीं करना है, सीधे इसको हटा देना है। द टीचर मेड द बॉयज डू द सम, नॉट टू डू। टू डू इफ यू राइट दैट विल बी रॉन्ग सर। सो पार्ट आपका जो बी है ये गलत हो गया। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस आर इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द हाई प्राइस ऑफ सीमेंट। याद रखिएगा, द कॉस्ट ये आपको आप नाउन है, कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस आर ये देखिए वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट कौन हुआ, तो याद रखिएगा इसमें सर देखिए प्रेपोजिशन लगा हुआ है, तो ये प्रेपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं होगा। तो आपका कोस्ट है, और कोस्ट के साथ सर आर का इस्तेमाल नहीं होगा, सीधे आपका ईज का इस्तेमाल होगा, यानी आर के जगह पर आपको ईज होगा, यानी कि पार्ट आपका बी में गलत है। आगे चेक कर लेते हैं। इंक्रीज्ड, याद रखिएगा द कॉस्ट इज इंक्रीज्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस इज योर प्रपोजिशन। और द हाई प्राइस, याद है कि प्राइस अपने आप में नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है, सीमेंट अपने आप में नाउन है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, यानी कि आपको आर के जगह पर आपको ईज करना चाहिए। करेक्ट है, क्योंकि ईज का जो सब्जेक्ट है वो आपका द कॉस्ट है। करेक्ट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, द टीचर गैव द स्टूडेंट सम एडवाइस। याद रखिएगा सम के बाद सर आपको आने वाला नाउन प्लूरल कैटेगरी का होता है और सिंगुलर कैटेगरी का नहीं, अनकाउंटेबल का होता है सर। यानी कि सम के साथ या तो आप पीसीएन रख सकते हो या तो आप यूसीएन रख सकते हो। यूसीएन का मतलब अनकाउंटेबल नाउन और पीसीए का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन आप रख सकते हो, बट सिंगुलर काउंटेबल नाउन आप नहीं रख सकते हो। तो याद रखिएगा एडवाइस, सम एडवाइस। अब यहाँ पर देखिए सम के साथ एडवाइसेस, चूँकि एडवाइसेस कोई वर्ड नहीं होता है, ये खुद आपका अनकाउंटेबल है तो एडवाइसेस नहीं होगा। और एडवाइस याद रखिएगा ये आपका वर्ब होता है, और वर्ब के सर पीएल कैसे बनेंगे, तो ये खत्म हुआ। एडवाइस वर्ब है, चूँकि सम के बाद हमको चाहिए नाउन, और नाउन आपका सर एडवाइस है, इसका एडवाइसेस नहीं होता है, इसलिए ये वर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपका आंसर हो जाएगा डी, इसमें सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, यू शुड अवॉइड टू मेक सच ट्राइबल मिस्टेक। याद रखिएगा सच के साथ ए और एन आएगा, बट यहाँ पर देखिए पीएल कैटेगरी का नाउन है तो सर ए और एन नहीं आएगा। सच अ बॉय, दिस इज राइट वर्ड। सच बॉयज, दिस इज ऑल्सो राइट। सच अ हैंडसम बॉय, दिस इज राइट। सच हैंडसम बॉयज, दिस इज ऑल्सो राइट। याद रखिएगा सच के बाद यदि ए और एन आएगा तो नाउन आपका सिंगुलर में होगा, और यदि नाउन प्लूरल में है तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। सच ट्राइबल मिस्टेक्स, याद रखिएगा ये मिस्टेक्स नाउन्स जो आपका पीएल है। अब याद रखिए एवॉइड टू मेक, सूट के साथ सर V1 यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन एवॉइड का एक रूल है कि एवॉइड के बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो V4 में होता है, अब V4 है तो यहाँ पे टू इन्फिनेटिव दिया हुआ है। याद रखिएगा एवॉइड टू हैव नहीं होगा, एवॉइड मेक नहीं होगा सर, याद रखिए एवॉइड मेकिंग हो जाएगा, यानी कि पहला आंसर हो जाएगा। करेक्ट।
द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। याद रखिएगा बिफोर का फंक्शन पढ़ाया गया था आपको कि बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस होता है वह पास्ट इंडेफिनिट होता है, और जो पहले वाला जो सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, और पास्ट परफेक्ट में लेफ्ट नहीं होगा, हैड लेफ्ट होगा। और ऑप्शन देखिए आपका यहाँ पर है, यानी कि सी हो जाएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। करेक्ट। दी गंगा इज़ वन ऑफ द लॉन्ग रिवर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय। याद रखिएगा दी गंगा ये अपने आप में सही है। वन ऑफ के बाद जो नाउन होता है वह प्लूरल होता है। याद रखिएगा वन ऑफ के बाद जो नाउन है ये हमारा सिंगुलर है, इसका मतलब है कि तो गलत है। अब गलत है तो सर याद रखना दी गंगा इज़ वन ऑफ, यार वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन आपका पीएल होता है, यानी कि प्लूरल होता है। अब प्लूरल होता है तो यहाँ पर रिवर दिया हुआ है, तो ये तो गलत है। अब गलत है, याद रखिए लॉन्ग अपने आप में सही है, बट लॉन्ग के पहले जो द लगा हुआ है तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट होना चाहिए, और यहाँ पर इसको रिवर्स होना चाहिए, यानी कि लॉन्गेस्ट रिवर्स। अब लॉन्गेस्ट रिवर्स कहाँ ऑप्शन है, याद रखिएगा आपका बी है, यानी कि डी आउट हुआ, सी आउट हुआ और ए आउट हुआ, यानी कि दी गंगा इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयज, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, लॉन्गेस्ट रिवर्स।